नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये सच्ची घटना जो है वो गुजरात के एक छोटे से गांव की है। वहां पर दो भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम हरि होता है, जिसकी उम्र अभी 25 साल के करीब होती है, और छोटे भाई का नाम कमल होता है, जिसकी उम्र अभी 19 साल के करीब होती है। इन दोनों के माता पिता नहीं होते हैं। दोस्तों, जो बड़ा भाई हरि होता है वो मुंबई में रहकर एक कंपनी में जॉब किया करता था, और वो अच्छा खासा पैसा भी कमाया करता था। और छोटा भाई कमल जो होता है वो घर पर ही रहा करता था और घर के वो छोटे मोटे कामों को निपटाया करता था। कमल के पास थोड़ी बहुत जमीन भी होती है, जिस पर वो खेती किसानी भी किया करता है। हरि अपने भाई के लिए वहां से पैसे भेज दिया करता था। कुछ पैसे कमल जो है वो खेती किसानी में लगा दिया करता था, और कुछ वो अपने खर्च के लिए रख लिया करता था। दोस्तों, एक दिन कमल के मामा जो है वो कमल से मिलने के लिए इसके घर पर आ जाते हैं, और फिर ये दोनों जो है वो बैठ करके चाय नाश्ता करने लगते हैं, और फिर एक दूसरे के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं। तभी कमल के मामा कमल से कहने लगते हैं कि तुम्हारा भाई हरि जवान है, वो शादी के लायक हो चुका है, अब उसकी शादी जो है वो हो जानी चाहिए। मैंने एक लड़की देख रखी है जो कि पास के ही गांव के रहने वाली है। लड़की जो है वो बहुत अच्छी है, वो देखने में काफी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी और समझदार भी है। वो हरि के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी। अब कमल अपने मामा से कहने लगता है कि मामा जी देखिए, मैं तो छोटा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अगर इसके बारे में अगर कुछ पूछना है तो आप जो है वो बड़े भैया से ही बात कर लीजिए। अब कमल के मामा तुरंत ही हरि को फोन लगा देते हैं और उससे कहने लगते हैं कि हरि, तुम जवान हो चुके हो, अब तुम शादी के लायक हो चुके हो, और अब तुम्हें शादी कर भी लेनी चाहिए। मैंने पास के ही गाँव में एक बहुत सुंदर लड़की देख रखी है। वो लड़की जो है वो काफी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है और समझदार लड़की है। वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगी। अब हरि अपने मामा की बात मान जाता है और वो उनसे कहने लगता है कि मामा जी, अगर आपकी इच्छा है मेरी शादी करवाने की तो आप उस लड़की के घर पर चले जाइए और आप रिश्ते जाके पक्का कर दीजिए, और मैं शादी करने के लिए बिल्कुल ही तैयार हूँ। दोस्तों, कमल के मामा जब हरि की ये बात सुनते हैं तो वो तुरंत ही लड़की वालों के घर पर पहुंच जाते हैं, और इस लड़की का नाम जो होता है वो कृति होता है। कृति की उम्र लगभग 22 साल के करीब होती है। कमल के मामा अपने भांजे हरि के लिए लड़की के माता पिता से बात करते हैं, और वो उनको समझाते हैं कि मेरा भांजा जो है वो मुंबई में रहा करता है, वो एक कंपनी में काम करता है, और वो अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। अब लड़की के माता पिता कहने लगते हैं कि ठीक है, आप अपने भांजे को बुला लीजिए। अब तुरंत ही कमल के मामा अपने भांजे को फोन करते हैं और उससे कहने लगते हैं कि लड़की वाले जो है वो तुम्हें देखना चाहते हैं, अगर तुम पसंद आ गए तो रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब तुरंत ही हरि कंपनी से छुट्टी लेता है और वो घर पर आ जाता है, और फिर हरि के जो मामा होते हैं वो लड़की वालों को हरि को दिखा देते हैं। अब लड़की वालों को हरि जो है वो पसंद आ जाता है, और अब फिर हरि और कृति का रिश्ता पक्का कर दिया जाता है। और दोस्तों, 3 महीने का समय इस तरीके से गुजर जाता है। अब वो दिन आता है जब हरि दूल्हा बन जाता है और बारात लेकर कृति के घर पर पहुंच जाता है। वहां पर बारातियों का खाना पीना होता है, और फिर हरि की और कृति की शादी हो जाती है। कृति जो है हरि की दुल्हन बनकर के उसके घर पर आ जाती है। लगभग 11 बजे हरि जो है वो अपने पत्नी के कमरे में जाता है, और अपनी पत्नी की जब वो घूंघट उठाता है तो हरि जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो काफी खूबसूरत होती है। अब ये दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं। हरि अपने बारे में कृति को बताता है, और कृति जो है वो अपने बारे में हरि को बताती है, और अब फिर ये दोनों जो है अपनी शादी की पहली रात जो है वैसे ही खुशी खुशी बिताते हैं, और फिर दोनों का जीवन जो है वो इस तरह से शुरू हो जाता है। अब इसी तरीके से 1 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन हरि को कंपनी से फोन आता है। उधर से कंपनी का मैनेजर कहता है कि कंपनी में अर्जेंट तुम्हें काम है, तुम्हें जो है वो तुरंत आना होगा, अगर तुम नहीं आते हो तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। अब हरि ये बात अपनी पत्नी कृति को बताता है, और उससे कहने लगता है कि कंपनी से फोन आया है, कंपनी वालों ने मुझे अर्जेंटली वहां पर बुलाया है, अगर मैं नहीं जाता हूं तो शायद मेरी नौकरी चली जाए। अब कृति जो है वो अपने पति हरि से कहती है कि अगर कंपनी वालों ने आपको अर्जेंटली बुलाया है तो आपको जाना ही चाहिए, इसमें मैं आपको भला कैसे रोक सकती हूँ। और फिर हरि जो है वो अपना सामान पैक करता है, और फिर वो मुंबई अपनी कंपनी में वापस लौट जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब इसी तरह से 3-4 दिन का समय गुजर जाता है तो कृति को अब अपने पति की याद आने लगी थी। उसको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होने लगा था। एक दिन कमल अपनी भाभी कृति से कहता है कि भाभी जी, आप इतनी ज्यादा उदास क्यों रहने लगी हैं? आखिर क्या बात हो गया है? कहीं आपको भाई भैया की याद तो नहीं आ रही है? अब कृति जो है वो अपने देवर कमल से कहती है कि नहीं देवर जी, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे भैया से तो मेरी वैसे भी रोज बात होती है। दोस्तों, जब 1 महीने का समय ऐसे ही गुजर जाता है तो कृति के मायके से एक कॉल आता है, और उससे कहा जाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत जो है वो अचानक से खराब हो चुकी है, और तुम जल्दी से जल्दी अपनी माँ के घर पर आ जाओ अपनी माँ को देखने के लिए। अब कृति अपने देवर कमल से कहती है कि देवर जी, मेरे साथ आपको मेरे गाँव चलना है, क्योंकि मेरी माँ की जो तबीयत है वो अचानक से खराब हो चुकी है। अब कमल जो है मान जाता है और अपनी भाभी को बाइक पर बैठाता है, और फिर सीधे वो उसकी माँ के घर पर ले जाने लगता है। दोस्तों, ये लोग जब थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो रास्ते में एक होटल पड़ता है। अब कमल उस होटल पर बाइक रोक लेता है और अपनी भाभी से कहने लगता है कि भाभी जी, थोड़ी भूख लगी हुई है,
तो हम थोड़ा सा यहाँ पर नाश्ता पानी करके ही आगे चलते हैं। और फिर ये दोनों अंदर होटल में चले जाते हैं और एक टेबल पर बैठ जाते हैं। अब कमल जो है वो 2-2 समोसे मंगवाता है और ये दोनों बैठ करके वहां नाश्ता पानी करते हैं। फिर अपनी भाभी को वो बाइक पर बैठाता है और फिर वो सीधे उसकी माँ के घर की ओर जाने लगता है। दोस्तों, जब वो और थोड़ी दूरी पर पहुंचते हैं तो रास्ते में एक सुनसान जंगल आता है। चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। अब कृति अपने देवर कमल से कहने लगती है कि देवर जी, आप बाइक को यहीं पर रोक दीजिए, मुझे जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर काम है। अब कमल अपने मन में ये सोचने लगता है कि इन झाड़ियों में भाभी को किस तरह का काम हो सकता है। आखिर कमल साइड में जो है वो बाइक रोक देता है। अब इसकी भाभी जो है वो बाइक से नीचे उतरती है। अब कमल जो अपनी भाभी से पूछने लगता है कि भाभी जी, आपको अचानक से यहाँ पर क्या काम आ गया। फिर कृति उसे समझाने लगती है और उसे कहती है कि देवर जी, यहाँ जो सामने झाड़ियां हैं वहां पर हम दोनों का ही काम है, वहां पर हम दोनों को ही चलना होगा। अब कमल अपनी भाभी की बातों में आ जाता है और वो उन झाड़ियों के पीछे चला जाता है और फिर दोनों वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं। फिर से कमल अपनी भाभी से पूछता है कि भाभी, तुम्हें यहाँ पर क्या काम है। अब कृति जो है वो अपने देवर से कहने लगती है कि देवर जी, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। अब वो समझ नहीं पाता है, वो अपनी भाभी से पूछने लगता है कि यहाँ पर हमें क्या खेल कर सकते हैं। खेल तो हम घर पर भी खेल सकते थे। दोस्तों, अब कृति जो है वो अपना दुपट्टा जो है हटाती है और वो जमीन पर बिछा देती है और अपने देवर से कहने लगती है कि देवर जी, यहीं पर हम दोनों को खेलना है। अब कृति अपने देवर के साथ जो है वो गलत चीजें हरकतें करने लगती है। अब उसका देवर कमल समझ जाता है कि आखिर भाभी उसे चाहती क्या है। अब थोड़ी ही देर के बाद ये दोनों एक दूसरे से इतने ज्यादा करीब हो जाते हैं कि फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता बनाने लगते हैं। वो दोनों वहां पर समय बिता रहे थे और भाभी जो थी वो बेशक वो वही सब चीज करवाना चाहती थी और कृति अपने देवर का भरपूर साथ दे रही थी। अब इन दोनों को जो खुशी मिल रही थी वो आज से पहले नहीं मिली थी और इसी तरह से 1 घंटे का समय ये लोग वहां पर बिताते हैं और फिर ये दोनों जो है वो काफी ज्यादा एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। और फिर कुछ देर के बाद कमल अपनी भाभी को लेकर के उसकी माँ के घर पर चला जाता है। दोस्तों, कृति जब अपनी बीमार माँ को देखती है तो अपनी माँ को देख करके वो रोने लगती है और उसे समझाने लगती है कि तुम समय पर दवा नहीं खा रही हो, तुम समय पर खाना वगैरह नहीं खा रही हो और इसीलिए तुम जो है वो अचानक से बीमार हो गई हो। और फिर कृति अपनी माँ से कहती है कि मैं तुमसे यहाँ से मिलने के लिए आई हूँ, यहाँ ज्यादा समय मैं जो है रुक नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे कल सुबह ही अपने ससुराल भी जाना होगा। अब उसकी माँ कहने लगती है कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जाना हो तो चले जाओ, तुम यहाँ तक आई हो वही बात मेरे लिए काफी है। और फिर अगले दिन जब सुबह हो जाती है तो कमल अपनी भाभी को बाइक पर बैठाता है और फिर लेकर उसे अपने घर चला जाता है। दोस्तों, कृति ने कमल को जो मौका दिया था उसमें कमल को काफी ज्यादा अच्छा लगा था, उसे काफी ज्यादा मजा आया था। अब कमल रोज अपनी भाभी से कहता था कि वो इस तरह के काम करेगा। दोस्तों, इन दोनों को अब जब भी मौका मिलता था ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी जरूरतों को अपनी अपनी समय को बिताया करते थे। अब कृति ने अपने पति हरि को याद करना भी बंद कर दिया था और अब धीरे धीरे समय जो है वो गुजरने लगता है। जब 10 महीने का समय गुजर जाता है तो कृति जो है वो एक बच्चे को जन्म देती है। अब हरि जो होता है वो मुंबई से घर पर आ जाता है और अपनी पत्नी के साथ वो रहने लगता है। दोस्तों, आज के जमाने के इंसान इस तरह के भी होते हैं जो अपनी इच्छा को और जरूरत को पूरी करने के लिए किसी का भी सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, कृति ने अपनी जरूरत को पूरी करने के लिए अपने देवर का सहारा लिया। उसका तो देवर कमल जो था वो भोला भाला था, लेकिन इसने अपने देवर को सब कुछ सिखा दिया था। आज जो कृति के पास बच्चा था वो कहीं ना कहीं वो उसके देवर का ही था, लेकिन हरि उस बच्चे को अपना बच्चा ही समझता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या फिर आप लोगों का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना, आप लोगों को सचेत करना है। दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलूंगी कल आपसे एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।